स्वागत करता हूं दोस्त आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रूपक में। जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि कोविड-19 के चलते सभी क्लासेस प्रभावित हुए हैं, चाहे वो अध्ययन अध्यापन स्तर की हो, चाहे प्रैक्टिकल संबंधित हो। तो इसी के क्रम में बीएड सेकेंड ईयर के लिए एक मैंने वीडियो तैयार किया आदर्श पाठ्य योजना का। जो आदर्श पाठ्य योजना है वह सभी फाइलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू कर देते हैं आदर्श पाठ्य योजना। तो चूँकि दोस्तों आपको जो फाइल मिली होगी आदर्श पाठ्य योजना की, उसका जो स्ट्रक्चर है सेम टू सेम हूबहू ऐसा बना होगा, ठीक है। जिसमें दिए रहेंगे आपके क्रमांक संख्या दिया रहेगा, प्रकरण दिया रहेगा, कक्षा तथा कक्षा वर्ग दिया रहेगा, उसके बाद प्रस्तावित दिनांक दिया रहेगा, कक्षा अध्यापक हस्ताक्षर दिया रहेगा, विभागाध्यक्ष या पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर दिए रहेंगे। तो आपको करना क्या रहता है कि क्रम संख्या, यानी कि आपने जितने लेसन बनाया, लेसन प्लान बनाया, चाहे 10 बनाया, 20 बनाया, 30 बनाया, तो उनको हम क्या करेंगे, क्रमवार करेंगे। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। और पहले क्रम पे हमारा कौन सा प्रकरण है उस प्रकरण को हम लिख देंगे। सपोज कीजिए कि क्रम संख्या 1 है और क्रम संख्या 1 का जो प्रकरण है वह है आपका महात्मा गांधी जी। ठीक है। उसके बाद कक्षा तथा कक्षा वर्ग। अब ये जो महात्मा गांधी जो प्रकरण है आपने किस कक्षा से उठाया है, तो मान लीजिए आपने उठा लिया 8A से उठा लिया है, यानी कि 8A में से हमने उठाया है महात्मा गांधी जी को। ये हमारा कक्षा तथा कक्षा वर्ग हो जाएगा। प्रस्तावित दिनांक दोस्तों हम अभी नहीं भरेंगे। प्रस्तावित दिनांक उस दिन भरा जाता है जिस दिन हमारा फाइनल एग्ज़ाम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे है आपका कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर। जो भी आपके कक्षा अध्यापक है उनका हस्ताक्षर एक होना चाहिए इस पे। ठीक है। उसके बाद विभागाध्यक्ष या पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। जो भी आपके विभागाध्यक्ष हैं उनका हस्ताक्षर होना चाहिए, या फिर पर्यवेक्षक जो आपके चेकर आते हैं उनका क्या होना चाहिए, यहाँ पे हस्ताक्षर होने चाहिए। आगे आते हैं, क्योंकि फाइलें में बहुत सारे पेज होते हैं, जो आदर्श पाठ्य योजना है बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो बेहतर यही रहेगा आप उन पेजों को भरिए। जैसे कि आप सूक्ष्म शिक्षण का परिचय दे दीजिए थोड़ा सा, कि सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। तो आप सूक्ष्म शिक्षण का थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत किससे मानी जाती है, तो जो सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत मानी जाती है वह कीथ एचिसन से मानी जाती है। और क्या, एलन बर्ट और ब्लू एलन इनके जो सहयोगी थे। यानी कि सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत की एचिसन से मानी जाती है, जो अमेरिका के निवासी थे। रॉबर्ट एलन और ब्लू एलन इनके क्या थे, आपके सहयोगी थे। थोड़ा सा सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कर दीजिए, थोड़ा 2 4 लाइन में। उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं 2 4 5 लिख दीजिए। उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य लिख दीजिए 2 4 5। उसके बाद कौशल। तो दोस्तों कौशल 14 होते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने कौशल को अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। तो जो कौशल होते हैं वो 14 होते हैं, लेकिन जो अध्ययन रहित जो कौशल होते हैं वो 5 ही होते हैं। कौन कौन होते हैं अध्ययन रहित कौशल? 5। एक तो हो जाएगा आपका प्रस्तावना, दूसरा हो जाएगा खोजपूर्ण या अनुशीलन,
तीसरा हो जाएगा व्याख्यान, चौथा हो जाएगा आपका श्यामपट्ट, और पांचवा हो जाएगा आपका पुनर्बलन। पांचवा कौन सा कौशल हो जाएगा आपका? पुनर्बलन कौशल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो अध्ययन रहित 5 कौशल हैं। बाकी के कौशल की बात करें तो 14 कौशल माने जाते हैं, लेकिन जो अध्ययन रहित जो कौशल हैं वह कितने हैं आपके? 5 ही हैं। 5 ही हैं जो अध्ययन रहित जो कौशल हैं वो 5 ही माने गए हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अध्ययन रहित कौशल कितने माने गए हैं? 5 माने गए। अब देखिए सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में ये होता है कि बच्चों को उस प्रकरण के माध्यम से क्या सिखाना चाह रहे हैं। सामान्य उद्देश्य में 3-4 पॉइंट लिख देंगे कि बच्चों को इस टॉपिक के माध्यम से ये चीज़ सिखाना चाहते हैं, बच्चे को इस टॉपिक के माध्यम से हम इन गुणों का विकास करना चाहते हैं। ऐसे ऐसे करके 3-4 टॉपिक जो है आपका सामान्य उद्देश्य में आ जाएगा। विशिष्ट उद्देश्य, तो देखिए विशिष्ट उद्देश्य में क्या होता है, कोई भी काम किया जाता है तो उसका क्या होता है? कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। जस्ट सपोज अगर हम बीएड कर रहे हैं तो हमारा दिमाग में यह चल रहा होगा कि हम बीएड करेंगे, बीएड करने के बाद हम टेट करेंगे, टेट करने के बाद हम सुपर टेट करेंगे और हम अपनी दावेदारी जो है आने वाली वैकेंसियों में पेश करेंगे। इसी तरह से विशिष्ट उद्देश्य में क्या होता है कि विशिष्ट उद्देश्य में एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। जैसे कि प्रकरण पे हम बात कर रहे हैं, प्रकरण पे बात कर रहे हैं, तो प्रकरण पे पहला है विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक, यानी कि उसको जो है उस प्रकरण के प्रति हम जानकारी प्रोवाइड कराएंगे, जानकारी को उपलब्ध कराएंगे। ठीक, बोधात्मक, अब वह उस जानकारी को ग्रहण करेगा, उस पर मंथन करेगा। कौशलात्मक, अब अलग अलग तरीकों से, यानी कि जो जानकारी उसको प्राप्त हुई उसको अलग अलग तरीकों से वो क्या करेगा? सीखने का प्रयास करेगा। अगला है रुचियात्मक, और जब उसको यह लगेगा कि नहीं ये चीज़ तो बहुत अच्छी है तो वह बड़े रुचि के साथ, इंटरेस्ट के साथ उसमें क्या करने लगेगा? अपना समय देने लगेगा, उसको पढ़ने लगेगा। शिक्षण सहायक सामग्री, चूँकि दोस्तों हम जब भी जाते हैं युद्ध के मैदान में तो युद्ध के मैदान में जब भी जाया जाता है तो अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ जाया जाता है। तो शिक्षण सहायक सामग्री का मतलब ये हुआ कि जब भी आप शिक्षण के लिए जाएं तो आपके साथ क्या होना चाहिए? लपेटन श्यामपट्ट होना चाहिए, ठीक है, डस्टर होना चाहिए, डस्टर के साथ साथ चाक होना चाहिए, चार्ट बोर्ड होना चाहिए, इत्यादि चीज़ें जो हैं हमारे साथ होनी चाहिए। शिक्षण बिंदु, शिक्षण बिंदु क्या होता है? तो शिक्षण बिंदु जैसे कहने का मतलब है कि अगर एक दीर्घ पाठ्य योजना हम बना रहे हैं, बड़ा वाला 40 मिनट का, 40 मिनट का अगर एक हम दीर्घ पाठ्य योजना बना रहे हैं तो उस 40 मिनट में उस पाठ्य योजना में ढेर सारे टॉपिक होंगे, तो उनमें से 3-4 टॉपिक को आप चूज कर लेंगे, उनका चुनाव कर लेंगे। चुनाव करने के बाद 2 या 3 टॉपिक ले लेंगे, 2 या 3 टॉपिक लेने के बाद 2 या 3 टॉपिक लेने के बाद एक एक का एक्सप्लेनेशन करना शुरू कर देंगे। शिक्षण बिंदु में वही होगा कि 1-2 या टॉपिक ले लेंगे और उसके बाद 1-2 करके उनका चुनाव करना शुरू कर देंगे, उसको एक्सप्लेनेशन करना शुरू कर देंगे, पूर्व ज्ञान। और फिर से इतना करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या बच्चे को इस पॉइंट से संबंधित कुछ जानकारी है कि नहीं है। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे? पाठ प्रस्तावना बनाएंगे और सेम आगे की चीज़ें हूबहू पाठ प्रस्तावना बनाएंगे, प्रश्नों का विकास करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, सकारात्मक नकारात्मक में उत्तर लेंगे। ठीक है,
ये तो था दोस्तों आदर्श पाठ्य योजना पर एक छोटा सा वीडियो। अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करें अपने। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट टाइप करें कि यहाँ पे चीज़ सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मैं उसे पुनः दोबारा दूसरे वीडियो के माध्यम से उसको वो चीज़ मैं बताऊँगा। वीडियो को देखने के लिए अब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों ने कि पाठ्य योजना से शुरू कर दिया है, कोई बात नहीं, पाठ्य योजना से आपने शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी चलेगा। लेकिन पेज भरना है तो पेज भरने के लिए आप इस तरह का प्रोसेस आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं।